दिल्ली लाल किला ब्लास्ट मामले से जुड़ी की बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। आदिल ने डॉक्टर्स को विस्फोटक जुटाने के लिए वेतन दिया। आतंकी घटना में शामिल होने के लिए वेतन दिया गया। गिरफ्तार डॉक्टरों की बैंकिंग डिटेल और मोबाइल रिकॉर्ड से सबूत मिले हैं। विस्फोटक पर डॉक्टरों ने खर्च किए थे तकरीबन 26 लाख रुपए। ये बात भी सामने आ चुकी है। 26 लाख में 8 लाख रुपए डॉक्टर आदिल ने दिए। एनआईए मामले की लगातार जांच कर रही है और रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब तक 2000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं जो बेहद हैरान भी कर रहे हैं और कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। विस्फोटक पर डॉक्टरों ने कुल 25 लाख रुपए खर्च किए थे। 26 लाख में 8 लाख रुपए डॉक्टर आदिल ने दिए। एनआईए मामले में जांच पड़ताल कर रही है। हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। कई गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी है। 2000 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ इस पूरे मामले में हो चुकी है। लेकिन अब दिल्ली ब्लास्ट के मामले में अब ये नई जानकारी सामने आई है कि व्हाट्सएप चैट सामने आई है जिससे और भी नए खुलासे हुए हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदित्य, लगातार आपकी नजर बनी हुई है इस खबर पे। नए खुलासे रोज हो रहे हैं और अब व्हाट्सएप चैट भी सामने आ चुके हैं। कुल 26 लाख रुपए खर्च हुए। एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही थी इनकी। आप बिल्कुल सुनकर देखिए, जैसे जैसे एजेंसियां जांच कर रही हैं, नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। उसमें डॉक्टर्स अपने जिस प्रोफेशन से जुड़े थे उसमें इनकी सैलरी भी काफी अच्छी थी, लेकिन इनको विस्फोट करने के लिए दिल्ली ब्लास्ट में इनकी जो 32 जगह विस्फोट करने की प्लानिंग थी उसके मुताबिक पैसे की ज्यादा जरूरत थी। तो ऐसे में इन्होंने जिस संस्थान में, जिस अस्पताल में, जिस मेडिकल कॉलेज में ये लोग पढ़ाने का काम कर रहे थे, वहां से इन्होंने सैलरी एडवांस लिए और सभी आतंकी डॉक्टरों ने मिल करके 26 लाख का फंड इकट्ठा किया हुआ था, जिससे इन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। और इनकी मंशा तो और ज्यादा थी, वो लेकिन सफल नहीं हो पाए। जी सर, सोनिका। बिल्कुल, यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। हालांकि प्लानिंग बहुत ज्यादा थी इनकी, ना सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली को दहलाने की बल्कि अलग अलग जगहों पे लगातार कहां ही नहीं इस ब्लास्ट को करना था, ये तक योजना तैयार की गई थी। क्या इसके अलावा और भी गिरफ्तारियां भी हुई हैं क्या? क्योंकि एनआईए लगातार कई गिरफ्तारियां आदित्य कर चुकी है। पूछताछ 2000 से ज्यादा लोगों से हुई है। सुनकर आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल सही जानकारी दे रही हैं। 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई है और गिरफ्तारियां, हिरासत में लोग लिए गए हैं। गिरफ्तारियों की जो घोषित एक अधिकृत, मतलब एक लिखित पढ़त में जो गिरफ्तारी होती है, वो अभी नई घोषणा, कोई नई इस तरह की बात सामने नहीं आई हुई है। लेकिन हाँ, तय बात है कि इसमें गिरफ्तारियां बहुत जल्द नई सामने आएंगी, प्रकाश में आएंगी। जी सुनकर अभी नई गिरफ्तारियां इसमें और भी हो सकती है इस मामले में, क्योंकि लगातार जांच पड़ताल हो रही है। क्या दिल्ली के अलावा और भी जगह पर एनआईए की टीम अभी जांच पड़ताल कर रही है? आदित्य, क्या आपको कुछ जानकारी मिली है सूत्रों के हवाले से? देखिए, एनआईए की कई टीमें पूरे देश भर में मूवमेंट कर रही हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह है जांच के हिसाब से। इसके अलावा गुजरात में एटीएस जांच कर रही है और उत्तर प्रदेश की एटीएस के साथ में एनआईए लगी हुई है। तो जो प्रदेश की जांच एजेंसियां हैं, खासतौर से एटीएस है जो प्रदेश की, उनके साथ में लाइनअप करके एक एनआईए अपने मूवमेंट में है। और लास्टली सभी एटीएस से लेकर के जो भी जांच एजेंसियां हैं वो एनआईए को रिपोर्ट कर रही हैं। और एनआईए की कई टीमें हरियाणा और पंजाब में भी इस पूरे घटनाक्रम में तलाशी अभियान और लोगों से पूछताछ लगातार जारी है। सोनिका जी, लगातार इस मामले में पूछताछ जारी है। आदित्य, आप नजर रखिएगा इस खबर पे। आपसे आगे भी अपडेट हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली ब्लास्ट के मामले में एनआईए लगातार जांच पड़ताल कर रही है। 2000 से ज्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी है। कई गिरफ्तारियां इस मामले में हो चुकी हैं और हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। खुलासे हो रहे हैं कि न सिर्फ दिल्ली में ये ब्लास्ट करने की योजना थी, देश भर में अलग अलग शहरों में भी ये योजना तैयार की गई थी। लेकिन अच्छी बात ये रही कि एनआईए की टीम क्योंकि जांच पड़ताल कर रही है, कई एजेंसियां जैसे ही अलर्ट होती है उसके बाद इस नेटवर्क के खुलासे हो जाते हैं, क्योंकि देश भर में अलग अलग शहरों में यही योजना थी, ब्लास्ट करने की प्लानिंग थी। ऐसे में जांच पड़ताल न सिर्फ दिल्ली में हो रही है, जम्मू कश्मीर में लगातार देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश की कई एजेंसियां हैं जो अलर्ट मोड में हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो कश्मीरी मूल के निवासी हैं उनसे पूछताछ हो रही है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। एक्शन में जांच एजेंसियां लगातार बनी हुई है। आतंकी जो अब पकड़े जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके आधार पर जांच पड़ताल लगातार आगे बढ़ रही है।